इससे पहले हमने नगरीय समाज के बारे में जान लिया था, नगरीय समाज की विशेषताएं क्या होती हैं और नगरीय समाज के अर्थ उसको भी हमने समझ लिया था। और आज जो है हमारा टॉपिक है, आज हम करने वाले हैं नगरीकरण की अवधारणा, साथ में जो है इसका मीनिंग, डेफिनेशन और नगरीकरण जो है वो कैसे हुआ है ना, यानी कि नगरीकरण कैसे उत्पन्न हुआ है, इसको भी आज हम पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल MM कॉन्सेप्ट पे। और आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट है नगरीय समाज का, जो कि है नगरीकरण की अवधारणा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मीनिंग और डेफिनेशन से हमें क्लियर हो जाएगा कि नगरीकरण की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए, नगर एक ऐसा जन समुदाय होता है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। नगर में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, व्यापार और वाणिज्य संस्थान होते हैं। इस कारण देश विदेश के विभिन्न भागों में विभिन्न जाति प्रजाति, धर्म और वर्ग के लोग नगर में आकर बस जाते हैं। इसलिए नगर की आबादी बहुत अधिक होती है। इस आबादी में एकरूपता न होकर विभिन्नता होती है। आबादी अधिक होने अर्थात नगरीय समुदाय का बड़ा होने के कारण अधिक लोगों के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं हो पाता। इस कारण नगर में द्वितीयक समूहों और नियंत्रणों की प्रधानता होती है। पर इन सभी विशेषताओं का विकास एकाएक नहीं हो जाता। एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में एक समुदाय के जीवन में इन विशेषताओं का विकास होता है। इसी प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि नगर जो होता है एक ऐसा समुदाय कहें हम, लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनकी अपनी ही विशेषताएं होती हैं, कि ये लोग जो है अनेक प्रकार के उद्योग धंधों में लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि नगर में जो है सभी प्रकार के बिजनेस हो गए या फिर हम कहें वर्क जो है वो करने को मिल जाते हैं। नगर में जो है विभिन्न प्रकार के जाति प्रजाति, धर्म के लोग पाए जाते हैं और सभी जो है यहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए और तरक्की करने के लिए कहें, या फिर ये कह सकते हैं हम कि नगर की चकाचौंध को देखकर इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नगर है इसकी आबादी है वो एक रूपता में इसको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो सभी व्यक्ति होते हैं अपनी अपनी ज़रूरतों को लेकर, अपनी अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है, अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं और इनमें जो है एकता नहीं देखी जाती, बल्कि इनमें क्या होता है कि विभिन्नता होता है। ठीक है, और ये लोग मतलब ऐसा होता है कि शहर में जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे को ही नहीं जानते, जैसे कि आस पड़ोस के लोगों को ही नहीं जानती कौन आस पड़ोस में रह रहा है, क्या नहीं है। इसी को जो है नगरीकरण कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है विभिन्नता अधिक देखी जाती है। एकता का तो बहुत कम सवाल उठता है कि यहाँ पर एकता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अर्थ, यानी कि मीनिंग। तो अगर जो है आपको मीनिंग समझ में आ गया तो आप इसकी अवधारणा आराम से लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको इसकी अवधारणा समझ में आ गई है तो आप मीनिंग लिख सकते हैं। तो कोई भी एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आपको पूरा जो है इसका टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गांव धीरे धीरे नगर में परिवर्तित हो जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गांव परिस्थितिगत अवस्थाओं में इस तरह परिवर्तित हो जाता है कि वह फिर गांव नहीं रह जाता और वहां के लोगों के जीवन में शहरीपन आ जाता है। यानी कि यहाँ पर गांव की बात की गई है कि गांव में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन धीरे धीरे होते जा रहे हैं जिसकी वजह से जो है गांव गांव नहीं लगता, अब गांव जो है अब शहर बनता जा रहा है और वहाँ पर भी जो है सारी सुख सुविधाएं अब देखने को मिलती हैं कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे अभी भी जो है गांव बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो जहाँ पर जो है अधिक मात्रा में परिवर्तन होते जा रहा है, ठीक है, उनकी अवस्थाओं में, उनकी आर्थिक स्थिति में, वैसे वैसे जो है शहरीकरण आता जा रहा है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है परिभाषा, जो कि बर्गेल के अनुसार दी गई है। तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगर क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हमें नगरीकरण कहना चाहिए। ठीक है, इस प्रक्रिया का गांव की जनसंख्या की आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या घटती है उसी अनुपात में नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी को जो है हम परिवर्तन होने के जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको हमें क्या कहना चाहिए, नगरीकरण कहना चाहिए। और इस प्रक्रिया ने जो है गांव की आबादी को कहें या फिर जनसंख्या को कहें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो या फिर किसी भी स्तर पर हो। ठीक है, जिसका कि ग्रामीण क्षेत्र
पर यह प्रभाव पड़ा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं और शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो इसके कारण ये हुआ है, जहाँ पर जो है गांव की जनसंख्या घटी है तो वहीं पर जो नगर है वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये थी जो कि बर्गेल ने परिभाषा दी है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि नगरीकरण को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ, यानी कि वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से जो है नगरीकरण का जन्म हुआ है। जो आज हम इस चकाचौंध की दुनिया में जी रहे हैं तो वो किन परिस्थितियों की वजह से आज जो है ऐसा देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है औद्योगिक विकास व क्रांति। औद्योगिक विकास और जो क्रांति है इन्होंने जो है नगरीकरण को जन्म देने में अपना बहुत ही ज़्यादा हाथ दिया है, क्योंकि इसकी वजह से ही जो है अनेक प्रकार के व्यवसाय हुए, अनेक प्रकार की इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई और साथ में अनेक प्रकार के जो है क्रांति हुए जिन्होंने कि नगरीकरण को जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट है परिस्थितियाँ। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर जो है व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए जो है अनेक प्रकार के प्रयास करता है, जिसकी वजह से नगरीकरण का जन्म होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति जो है उसको समस्या है, किसी प्रकार की पूर्ति करना है, उसको पता है कि नगरीकरण नाम की भी कोई चीज़ है या फिर नगर नाम का भी कोई जगह है, तो वो वहाँ पर जाएगा और अपनी परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नए नए आविष्कार, नए साधनों में विकास। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे समाज में नए नए प्रकार के आविष्कार होते गए, अनेक प्रकार के जो वाहन, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी, साइंस जो है इसने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली आज के टाइम में। तो जैसे जैसे चीज़ों का आविष्कार होता गया, जैसे जैसे जो है आवश्यकताओं की पूर्ति होती गई, साधन होते गए, तो इन्होंने क्या किया, फिर नगरीकरण को जन्म देने में अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। तो इसमें जो है जो नगर है उसको जो है व्यापारीकरण का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन जो है छोटे से बड़े उद्योग हैं या फिर छोटे छोटे बड़े बड़े उद्योग जो हैं उनकी स्थापना होती रहती है। अनेक प्रकार की फैक्ट्री, कारखाने लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर जो व्यापार के केंद्र हैं वो स्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से नगरीकरण की प्रक्रिया जो है या फिर प्रोसेस है वो तेज हो जाती है। नेक्स्ट है भौतिक सभ्यता और संस्कृति। तो यहाँ पर जो है जो भौतिक सभ्यता है, संस्कृति है, वो क्या करती है कि प्रति व्यक्ति को जो है आकर्षित करती है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है उन सुख सुविधाओं को, उन भौतिक वस्तुओं को, उन संस्कृतियों को जो है अपनाना चाहता है, जिसकी वजह से जो है नगरीकरण की प्रक्रिया तेज होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की वृद्धि। 6 पॉइंट है जैसे जैसे जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होती जाती है तो व्यक्ति जो है नई नई जगहों पर जाता है, नए नए कार्यों को ढूंढता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे यहाँ पर व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है, उसकी गतिशीलता में जो है तेजी आती जाती है, यानी कि उसकी गतिशीलता में वृद्धि होती जाती है, जिसकी वजह से जो है नगरीकरण की प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है और नगरीकरण की जो परिस्थिति है वो तैयार हो जाती है। क्योंकि अगर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा और दूसरे स्थान पर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो क्या होगी, वहाँ पर एक प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो व्यक्ति अगर शहर जा रहा है तो वहाँ से कुछ प्रक्रिया जो है, कुछ प्रोसेस जो है अपने साथ लेके आएगा गांव में। तो ठीक इसी प्रकार जो गांव का व्यक्ति है वो दोबारा जाएगा तो फिर लेके आएगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, तो जिसकी वजह से जनसंख्या की वृद्धि होती है। अगर व्यक्ति गाँव से शहर जाएगा तो वहाँ की वृद्धि होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये थी नगरीकरण को जन्म देने वाली कुछ परिस्थितियाँ। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और एक बात और, अगर आपको ऐसे नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बताइए, और साथ में जो है अगर आपको बुक से पढ़ना है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं वो भी बताइएगा साथ में। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, हमारी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इतना कर दीजिए कि लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, जिसकी वजह से हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।